रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। विक्रमादित्य अपने दृढ़ संकल्प के साथ श्मशान घाट की ओर बढ़ रहे थे, जहां बेताल एक पुराने पीपल के पेड़ पर लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने बेताल को उतारा और कंधे पर रखा, बेताल ठहाका लगाकर बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, यदि तुमने बीच में कुछ बोला तो मैं फिर उड़कर इस वृक्ष पर चला जाऊंगा। राजा विक्रम चुपचाप आगे बढ़ते रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले उज्जैनी से दूर एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन और विशाल महल था, जिसे लोग श्रापित महल कहते थे। यह महल सैकड़ों वर्षों से वीरान था, लेकिन कहते थे कि रात के समय इसमें किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती थीं। राजा विक्रमादित्य की तरह ही वीर और जिज्ञासु राजा चंद्रसेन को इस महल के रहस्य का पता लगाने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ महल में जाने का निश्चय किया। रात के तीसरे पहर राजा चंद्रसेन अपने सैनिकों के साथ महल में पहुंचे। महल में प्रवेश करते ही वहां की ठंडी हवा ने उनके शरीर में सिहरन भर दी। दीवारों पर टंगी धूल भरी चित्रकृतियां अजीब सी कहानियां बयां कर रही थीं। अचानक उन्हें सीढ़ियों पर किसी स्त्री के पैरों की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा, एक अत्यंत सुंदर स्त्री सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। राजा मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके समीप जाने की कोशिश की, वह गायब हो गई। रात के गहराते ही महल में और भी विचित्र घटनाएं घटने लगी। सैनिकों ने किसी को अंधेरे में हंसते हुए सुना, किसी ने दरवाजों को अपने आप बंद होते देखा। अचानक एक सैनिक की चीख गूंज उठी। राजा दौड़कर उस ओर पहुंचे तो देखा कि सैनिक का शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। भय और रहस्य के बीच राजा को महल के तहखाने की ओर जाने वाला एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। तहखाने का रहस्य और श्राप का अंत। तहखाने में प्रवेश करते ही उन्हें एक पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था, जो कोई भी इस महल में प्रवेश करेगा वह मर जाएगा। यह श्राप तब तक बना रहेगा जब तक कोई राजा अपने प्राण देकर इस आत्मा को मुक्त नहीं करेगा। तभी सफेद वस्त्रों वाली वह स्त्री फिर से प्रकट हुई। उसने रोते हुए कहा, मैं राजकुमारी पद्मिनी हूं। मेरे विश्वासघाती प्रेमी ने मुझे धोखा देकर इस महल में मार दिया। जब तक कोई राजा अपनी इच्छा से अपने प्राण नहीं देगा, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। राजा चंद्रसेन धर्म संकट में पड़ गए। अगर वे अपने प्राण दे देते तो उनका राज्य बर्बाद हो जाता, लेकिन अगर वे पीछे हटते तो राजकुमारी की आत्मा सदा के लिए भटकती रहती। राजा का बुद्धिमानी भरा उत्तर। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, लेकिन मेरी मृत्यु के बिना भी तुम्हारा उद्धार संभव है। उन्होंने वेदों के मंत्रों से एक हवन किया और अपनी भक्ति और तप से राजकुमारी के श्राप को काट दिया। राजकुमारी की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद वह महल फिर कभी श्रापित नहीं रहा। बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल हंस पड़ा और बोला, बेटल, अब बताओ राजा विक्रम, क्या राजा चंद्रसेन को अपने प्राण दे देने चाहिए थे? क्या उन्होंने सही किया? विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचकर बोले, विक्रमादित्य, राजा का प्रथम कर्तव्य अपने राज्य की रक्षा करना होता है। अगर राजा चंद्रसेन प्राण त्याग देते तो उनका राज्य अराजकता में चला जाता। उन्होंने बुद्धिमानी से समस्या का समाधान निकाला, जो कि एक सच्चे राजा की पहचान है। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से ठाका मारकर बोला, बेटल, आहा, तुमने उत्तर दे दिया। अब मैं फिर उड़कर चला। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े,